मैं आज जो कहना जा रहा हूं यहाँ पर शायद कभी किसी ने ना कहा होगा ना सुना होगा, और हर यहाँ जो जनता जनार्दन बैठे हैं, हर सवाल का जवाब मेरी बात ही सुन के मिल जाएगा। तो दोस्तों, गुरुजी की कथा में एक व्यक्ति आए हुए हैं जो गुरुजी से कुछ सवाल कर रहे हैं। ये सवाल क्या गुरुजी से बहस कर रहे हैं कि गुरुजी अपनी कथा में अच्छी चीज़ें नहीं बताते हैं, गुरुजी को किस तरीके से बताना चाहिए, गुरुजी कितना कमाते हैं। तो आप लोग खुद सुन लीजिए इनकी बातें, तो सुनिए ये क्या बोल रहे हैं और अपना अपना जवाब दीजिए। बोले भारत माता की जय, सांचे दरबार की जय। मैं आज जो कहना जा रहा हूं यहाँ पर शायद कभी किसी ने ना कहा होगा ना सुना होगा, और हर यहाँ जो जनता जनार्दन बैठे हैं, हर सवाल का जवाब मेरी बात ही सुन के मिल जाएगा। तो मैं यहीं का हूँ, देवरी पीपल का, तहसील मझौली, जिला जबलपुर जी। तो आपका छोटा भाई हूँ। तो अनुद्र जी बड़े भाई को मेरा जय सिया राम, राम राम। मेरा आपसे यह क्वेश्चन है कि यह जो हम भागवत करते हैं यह किस लिए करते हैं, वह बताएं। भागवत चारों पुरुषार्थों को देती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। तो राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि मुझे 7 दिन में मरना है, अब मेरे पास समय है कम, बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा। सुखदेव जी ने कहा भागवत सुन लीजिए, भागवत सुनने से आपका उद्धार हो जाएगा। धुंधकारी प्रेत बन गया, धुंधकारी भटक रहा था अन्य जगह पर, तब उसे कहा गोकर्ण जी ने, सूर्य भगवान ने, कि भागवत सुन लो। तो धुंधकारी भी भागवत सुन के उतर गया। तो भागवत तारती तो है, पर भागवत सबसे बड़ा काम करती है, समाज को जोड़ करके आज सही ज्ञान भागवत के द्वारा दिया जा रहा है। युवाओं को कैसे काम करना चाहिए, देश की सेवा कैसे करनी चाहिए, माँ बाप की सेवा कैसे करनी चाहिए, रिश्तों में पति पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, सत्य के साथ किस तरह जी सकते हैं, शराब ना पिएं, गांजा ना पिएं, हर बुराई पर प्रहार यहाँ बैठ के किया जा सकता है। यही भागवत से कहलाता है जी। जो आपने कहा वह एक सत्य बात है, ठीक। लेकिन भागवत का अर्थ यही होता है कि हर एक नागरिक जो है ज्ञानी बने, उसकी समस्याएं दूर हो, वह धर्म के मार्ग में चले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोग जो है उसका सही पालन नहीं करते। सही है, सही है। सबसे प्रथम जैसे मैं आपको ही कह रहा हूं कि आप जो कहते हैं तो जो भागवत में लिखा है वही कहते हैं, हाँ या ना? जो लिखा है वही तो कहेंगे, उसके बाहर का कैसे कहेंगे? यस। लेकिन उदाहरण देने के लिए सब बातें करनी पड़ती हैं। देखो, जब आप भोजन करते हो तो भोजन की थाली में दाल चावल भी होता है, सब्जी रोटी भी होती है, चटनी भी होती है, अचार भी होता है, क्योंकि थाली सुंदर हो, स्वाद बने। इसी तरह से जब कोई भी कार्य, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, तो रामचरितमानस कैसे लिखी? अब जैसे रामचरितमानस में ये तो नहीं लिखा कि शबरी के जूठे बेर खाए, कहाँ लिखा है? ठीक नहीं लिखा। अब आप कहो कि आप तो कह रहे हो कि शबरी के जूठे बेर राम जी ने खाए, पर ये तो लिखा ही नहीं है। भाई ये रामचरितमानस में नहीं लिखा, वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा, पर अन्य रामायणों में लिखा है। तो भागवत जब आप सुनते हैं तो केवल भागवत नहीं सुनते, 18 पुराणों का रहस्य सुनते हैं। सर्ववेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्र। वह सत्य है, 18 वेदों का ज्ञान सुनते हैं। 18 वेद नहीं, 18 पुराण, 18 पुराणों का ज्ञान। वेद तो 4 हैं, उसका जो है लिखा हुआ है, आप बांट दिए, सभी ने सुन लिया, ठीक है, लेकिन उसका पालन करना बहुत अनिवार्य होता है। जिससे आप जितना ये नहीं चाहते कि जैसे अगर मैं बता रहा हूं तो कोई भी प्रश्न ना करे। यहाँ पर जितने लोग हैं अभी देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, तो इसमें यह प्रतीत नहीं होता कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं बोल तो दिए यहाँ आके, लेकिन उसका पालन कितना करते हैं? अगर वह ग्रंथ करते हैं, देखो या रामायण, तो ये सवाल जवाब पैदा नहीं होंगे। ये देखो बेटा, सवाल जवाब अलग विषय है, आप विषय को नहीं समझे पूरा। देखो, कथा जो होती है ना, कथा के बाद भी बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, धर्म की जिज्ञासा। राजा परीक्षित ने जिज्ञासा ही तो की, काकभुसुंड जी से गरुण जी ने जिज्ञासा ही तो की। बिना जिज्ञासा के थोड़ी कथा प्रकट होती है, इसलिए जिज्ञासा जरूरी है और जिज्ञासा होना चाहिए। जिज्ञासु
भक्त अच्छे होते मेरे हैं। इसलिए कहने- मेरा यहाँ जो भाव है, देखो ये सब सही रास्ते पर चल रहे हैं और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा भी मिल रही है, और जिज्ञासा फिर भी किसी की है तो मैं यदि उत्तर दे करके संतुष्ट कर सकता हूं तो मैं ये सेवा कर रहा हूं जितना नहीं। बन पड़ेगा। उसमें क्या है, आपके द्वारा जो बताया जाता है ना, वह यथार्थ सत्य नहीं होता है। तो आप सत्य बताओ। सत्य में हर एक सवाल का जो अगर इन लोग कोई भी पूछे मेरे से, हाँ। वह मैं सत्य बताऊंगा। ठीक है। सर्व से प्रथम यह है कि हर मनुष्य को सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, इसलिए एक तो परिवारिक से। इसके लिए तो स्कूल बना रहे हैं कि शिक्षा तो सबको स्कूल, मिले। जैसे आपने कहा स्कूल बना रहे, जी उससे कहीं ज्यादा अनिवार्य जो यहाँ पर स्कूल हैं, अगर वह टीचर या शिक्षक ज्यादा अच्छी बच्चों को शिक्षा देना तो वो ज्यादा महान कार्य रहेगा। स्कूल बन रहा वो भी एक महान कार्य है। फिर इसलिए तो जो स्कूल बने हैं वहाँ अच्छे शिक्षक वही रख सकते हैं ना एक जिनका वो दिन- स्कूल है। 3-4 दिन पहले उस आपने कहा उस था- पे हम और आप इंटरफियर नहीं कर सकते ना। नहीं तो आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। एक मुख्य यहाँ के प्रश्न क्या है, समय ना खराब करो, सबको मेरा बात प्रश्न करनी है। यही है कि हिंदू जो समाज है, हिंदू जो धर्म है, हाँ। उसके लिए आप एक सही बात बताया करो, देश के हित में कोई काम बताया करो। अच्छा हमको आपकी कोई ऐसी बात मजबूत नहीं लगती कि जो आप सही बता रहे हैं। अच्छा, यस। मतलब सब गलत बता रहे हैं हम। मेरे को गलत का नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कहता लेकिन- हूँ कि लव जिहाद में ना फंसो, तो मैं ये गलत बोल रहा हूँ। नहीं वो गलत नहीं है, लव जिहाद में नहीं फंसना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा धनंजय सिंह। तो धनंजय ठाकुर जी। साहब, जी। हाँ, तो यहाँ पे मतलब हम जो बोल रहे हैं कि भाई लव जिहाद पे ना चलो, सदा भगवान का कीर्तन करो, माँ बाप की सेवा करो, तो हम ये सब गलत बोल रहे हैं। नहीं ये गलत हम नहीं तो है। बोल रहे हैं कि माँ बाप की सेवा करो, इतनी सेवा करो कि माँ को वृद्धाश्रम ना जाना पड़े, ये सब गलत है। अब जैसे आपको कहा गया कि वृद्धाश्रम है, गौ आश्रम है, तो ये तो सब आपके पैसे का कमाल है ना भाई। आपको नेता मंत्री मिनिस्टर इतना पैसा दे रहे हैं तो उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आपसे अच्छे काम हमारे को गांव के, जैसे आप अपने बचपन की कथा बताते हैं, जी। तो सबका बचपन ये सही है। सही। सभी लोग पहले गरीब होते हैं, फिर धीरे धीरे अमीर रहता सभी। तो आप यह सोचो ना कि हमारे जो जितने भी समाज है बेटा, सुनो ये हमारे बेटा, जैसे अच्छा ये बने। बताओ, जी। लोग हमें दे रहे हैं हाँ। तो तुम खड़े होके मांग लो, तुम्हें दे दें लोग, तुम कर लो। हम तो ये चाहते हैं कि अगर आपका ऐसा अधूरा है। भी, अगर छोटा भी, अगर हमको सबको अगर यदि कोई भी तुम्हें पद देते मिले ना, हैं तो तुम भी मांग लो, इसमें तो बुराई ए- क्या है? हम ऐसी सेवा कर देंगे ना कि देश के हित तो में देखो काम एक हो बात जाए। बताओ, जी। यदि आप सेवा करोगे हाँ। तो मैं आपका हाथ तो नहीं पकड़ूंगा। जी। मैं कर रहा हूँ सेवा, अच्छा आप सेवा करोगे यस। तो मैं आपका हाथ तो नहीं पकड़ूंगा। आप भी सेवा करो, हम भी सेवा करें, नहीं। ये भी सेवा करें। जब सब लोग सेवा करेंगे तब हमारा भारत समृद्धवान होगा। माइक इसीलिए हमने पकड़ा है कि इस माइक के माध्यम से आपको बता सके कि हिंदू धर्म को आगे कैसे बढ़ाओ। वह हिंदू सही- धर्म सही बेटा, बताया करो आप। हिंदू धर्म सदा से आगे है। 700 आगे साल है, आगे 700 रहेगा, साल लेकिन तक फिर गुलाम भी पे था। जो कथावाचकों के द्वारा जो बताया जाता है वह सिर्फ अपनी तारीफ भर करते हैं। जो धर्म ग्रंथ में लिखा है उसकी तारीफ नहीं, भगवान की बेटा, तारीफ नहीं। जैसे मैं कहता हूं, आज सुनो। सबसे लास्ट में क्या बोलते हैं, धर्म की जय हो। धर्म की जय नहीं होती, किसकी? अधर्म का नाश हो। मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। अधर्म का नाश हो। ज्यादा अधर्म पड़ा है। प्राणियों में क्या हो, सद्भावना हो। प्राणियों, अगर मैं भी प्राणी हो तो आप भी प्राणी हो, सब एक ही है। ठीक है। भगवान नहीं भाई, शिक्षा आपने ली, आप वहां तक तो पहुंचे, धर्म तो की उसका जय लाभ हो, होता है। पहले ये हाँ। बताओ, धर्म की जय हो ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, यथार्थ सत्य है। फिर क्या लेकिन दिक्कत है? आपके आरती के बाद तो धर्म की जय और ये सब बोलते नहीं। कथा एक सब- रामायण जो हमारे धर होती है वो सब अखंड बोलते हैं होती बेटा, है। तुम्हारे कान नहीं अखंड सुन होती पाते है। तो हम नहीं, क्या नहीं, करें? कान अखंड होती है रामायण, लेकिन भागवत के बीच में फिर तारीफ शुरू हो जाती है। चलो तो वह तुम्हारे ये समझ के धर्म परे है, विरोध अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा ये सब चीजें। तुम्हें केवल जैसे इंसान अच्छे काम नहीं देखता बेटा, केवल बुरे काम देखता है। आदमी ये नहीं देखता कि एक लड़का भीख मांग मांग के सेवा कर रहा है, उस काम को आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपको ये पैसा कमाना होता ना बेटा, तो मैं यहाँ स्कूल ना बनाता, मेरा तो पेट वहीं भर रहा सब जगह से। मैं थोड़ी भूखा मर रहा हूँ। मैं तो यहाँ पे जब भीख मांगता था तब भी मेरा पेट भर रहा था। मैं यहाँ गांव में आया और गांव में आके स्कूल बनाया। मैंने किसी से चंदा भी नहीं मांगा। बताओ मांगा? किसी के घर में मैंने भेजी रसीद कि भैया दान करो? किसी के घर में रसीद नहीं भेजी, किसी से चंदा नहीं मांगा। यदि मैं भीख मांग मांग के स्कूल बना के निःशुल्क बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ तो इसमें दिक्कत देखो फिर भी ये है, इनको दिक्कत है। इनको दिक्कत इस बात की है कि ये सब क्यों कर रहे हो। मतलब देख लो कि संसार में अच्छा करने वाले को भी बुराई मिलती ही मिलती है। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। आप सिर काट के रख दीजिए समाज के लिए। ये वो लोग हैं कि आपकी खोपड़ी में दाल पका के खा लेंगे, हैं, फिर भी गाली देंगे। ये वो समाज के लोग हैं जहां अच्छाई कितनी भी कर लो पर मिलनी क्या है?
सिर्फ बुराई। ऐसे लोग ही समाज में कुछ अच्छा करने चलो तो उसका मनोबल बढ़ाने की बजाय पांव पकड़कर खींचते हैं। माता सीता के साथ भी यही हुआ। माता सीता पर भी समाज में ऐसे लोगों ने लांछन लगा के खड़ा कर दिया। कोई भी काम करिएगा, ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे आपको, हर जगह, और हर जगह मिलते ही मिलते हैं। कुछ करना धरना नहीं है, बस कर धर कोई रहा है तो वहां जाके हीरो बनना है, हीरो बनना है। अच्छा काम करो बेटा, अच्छा काम करो, कोई मना नहीं करता है ना। कोई नहीं कह, आपका हाथ पकड़ने कौन जा रहा है कि आप अच्छा काम ना करो। अच्छा काम करना अलग है, अच्छे काम की बातें करना अलग है। बातें कोई भी कर सकता है, इसमें क्या है, कर लो बातें। आपने बात कर ली, घंटे भर हमने सुन ली, कर लो अच्छे काम। आज गौरी गोपाल आश्रम में सोचिए 290 वृद्ध माँ, इन्होंने कहा कि लोग पैसा देते हैं तो आप करते हैं। बात सही है भाई, लोग पैसा देते हैं तो मैं वो पैसा खा भी तो सकता था। मैं उस पैसे का अपना ऐशो आराम में भी तो लगा सकता था। आज देख लो मेरा गांव और मेरा घर, आज भी आप लोग मेरे घर को देखो, आज के 15 साल पहले जैसा घर था आज भी वैसे ही घर है, आज भी वैसी घर है मेरा। ये जाके देख लो, मैंने अपने लिए कोई महल नहीं बनाया कि मैंने अपने लिए कोई महल बनाया हो। इस गांव में मैं आज भी उसी घर में रहता हूं जिस घर में मैं बचपन से खेला खाया। आप सब जानते हैं, घर देख लेना, छोटा सा घर है। मैं आज भी महल नहीं बना रहा हूं, मैं अपना घर नहीं बना रहा हूं। सोचिए इस गांव में मेरा घर कहां है, इतना सा घर है। क्या चाहते हो कि वो भी ना रहे? ये वही लोग हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं वो भी ना रहे। समाज देखिए किस दिशा में चल रही है। मतलब आप ना दिन रात, मैं सवेरे से जागते से लेकर रात के सोते तक ये सोचता हूं, अच्छा बताओ मेरे इस गांव में स्कूल मैं बनाने जा रहा हूं, उस स्कूल को बनाने में करोड़ों रुपए लगेगा कि नहीं? क्या ये करोड़ों देंगे? इनसे पूछो कि इन्होंने सहयोग कितने का किया। बातें इन्होंने खूब की, सहयोग 1 रुपया का नहीं दिया। ये वही लोग हैं जो देना कुछ नहीं है, बातें करा लो झुआ भर, है ना। 1 रुपए देना नहीं, बातें लंबी चौड़ी करना, पहला। दूसरा, आज यहां पर स्कूल बनेगा तो अभी मेरी पौड़ा की एक बहन ने क्या बोला कि इस क्षेत्र में स्कूल नहीं है, हैं महंगे स्कूल हैं, यहां बच्चे पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे? शिक्षा बस नहीं, संस्कार भी पाएंगे। मैंने केवल शिक्षा नहीं पाई, संस्कार पाया है। लेकिन इन लोगों को इस स्कूल से भी दिक्कत है। स्कूल क्यों बना रहे हो? ये कह रहे हैं जो स्कूल है उन्हीं को। अरे भाई, हम दूसरे स्कूल में घुस के थोड़ी अपनी चला सकते हैं। हम थोड़ी कह सकते हैं कि आप इस टीचर को मत रखो, इसको रखो। इतनी तो अक्ल होनी चाहिए इनको। लेकिन अब समझाए कौन? केवल माइक मिला, बस चालू हो गए, अपना ज्ञान बघारने लग गए। करना धरना कुछ नहीं है, बातें करा लो।